वेलकम टू दिस कोर्स। वी आर गोइंग टू स्टार्ट ए न्यू टॉपिक ऑफ जावास्क्रिप्ट, जो कि है आपका डी स्ट्रक्चरिंग। डी स्ट्रक्चरिंग को हम समझ लेते हैं। इसमें जावास्क्रिप्ट में डी स्ट्रक्चरिंग किस तरीके से आपकी यूज होती है। सबसे पहले यहाँ पे है ना डी स्ट्रक्चरिंग का है ना हमें मतलब जानना पड़ेगा। जो मीनिंग होगा वो बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आपका डी स्ट्रक्चरिंग है ना वो एक यूनिक टॉपिक नहीं है, ये मल्टीपल टॉपिक्स में आपका यूज होने वाला है। जैसे कि हमें है ना डी स्ट्रक्चरिंग की बात करें तो आपका है ना एरे में यूज होगा। इसी तरीके से डी स्ट्रक्चरिंग की बात करें तो आपका है ना ऑब्जेक्ट में भी डी स्ट्रक्चरिंग यूज होगा। तो इसी तरीके से हमें यहाँ पे समझना पड़ेगा डी स्ट्रक्चरिंग का है ना क्या मतलब होता है। डी स्ट्रक्चरिंग की बात करें तो यह होता है आपका है ना किसी भी वैल्यू को अनपैक करना। अनपैक करना मतलब कि जो कि आपके है ना पैक्ड वैल्यू है उसमें से आप है ना एक एक करके वैल्यू को है ना निकाल ले हैं। जैसे कि अगर प्रैक्टिकल लाइफ में देखते हैं कि आपका क्या होता है कि आपने है ना किसी बॉक्स में है ना मल्टीपल वैल्यूज, यानी आपने एक बॉक्स में है ना आपने बहुत सारी चीजें है ना पैक्ड कर दी है। उसके बाद आप है ना उसे बाद में ओपन करेंगे तो एक एक वैल्यू को है ना हम करके निकाल रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, डी स्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं। इसी तरीके से आप क्या करते हैं कि यहाँ पे हम जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं एरे में। एरे में हमने ना मल्टीपल वैल्यू स्टोर कराते हैं, जैसा कि आप जानते ही होंगे। इसी तरीके से अब उन मल्टीपल वैल्यूज को है ना हम एक एक करके निकालेंगे, तो उसे हम क्या कहेंगे, वो हमारा कहलाएगा डी स्ट्रक्चरिंग। ऐसे आपके क्या होता है, ऑब्जेक्ट में आपके है ना मल्टीपल प्रॉपर्टीज होती हैं, उसमें भी हम डी स्ट्रक्चरिंग का यूज करते हैं। जब एक एक प्रॉपर्टी को है ना हम अपना यूज के लिए है ना निकालते हैं एक एक ऑब्जेक्ट में से। तो ये हमारा, आई होप आप समझ गए होंगे कि है ना हमारा डी स्ट्रक्चरिंग क्या होता है। अब चलते हैं अपनी स्लाइड में और समझ लेते हैं डी स्ट्रक्चरिंग की डेफिनेशन को। डी स्ट्रक्चरिंग इज ए फीचर इन ए जावास्क्रिप्ट दैट अलाउ यू to unpack the value from the array and properties from the object into the separate variables, making your code clean and easier to read। इसमें आप है ना समझ सकते हैं, आपका है ना इस लाइन में क्या लिख रखा है कि आप है ना जो आपके एरे और जो आपके ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज होती हैं उनको हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे अनपैक कर रहे हैं। अनपैक कर रहे हैं मतलब कि उनमें उनको है ना पिक कर रहे हैं। आपके जो एरे है या ऑब्जेक्ट है उनमें से है ना इनकी जो वैल्यूज है उनको एक एक करके है ना हम पिक कर रहे हैं, और उन्हें क्या कर रहे हैं, एक सेपरेट वेरिएबल, ये चीज यहाँ पे देखिएगा कि एक सेपरेट वेरिएबल में जाके है ना उन्हें स्टोर करा रहे हैं, और उसके बाद हम है ना उस अपने कोड के अकॉर्डिंग है ना उसको यूज कर सकते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। जैसे कि एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं कि यहाँ पे हमने क्या कर रखा है, एक एरे क्रिएट कर रखा है कॉन्स्ट की हेल्प से, जो कि आपका कलर्स नाम का है ना हमने एरे क्रिएट कर लिया है। एरे कैसे क्रिएट कर रहा है आप सभी जानते होंगे कि आप है ना स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करने के बाद इसमें है ना डिफरेंट टाइप की वैल्यूज स्टोर कर रखी है, जैसे कि आपने ना रेड, ग्रीन, ब्लू डिफरेंट टाइप के कलर इसमें स्टोर कर दिए हैं, यानी उनके नेम जो है उनको स्टोर कर दिया टेक्स्ट फॉर्म में। उसके बाद क्या कर रखा है, आप है ना अब इसमें डी स्ट्रक्चरिंग कैसे करते हैं ये देख लेते हैं। आपने कॉन्स्ट नाम का है ना अपना वेरिएबल लिया, उसके बाद आपने स्क्वायर ब्रैकेट लगाया। स्क्वायर ब्रैकेट में आपने क्या करा कि आपने इसमें है ना वेरिएबल्स दे दिए। वेरिएबल्स यानी उनको जो जिन वेरिएबल में आपको वैल्यू स्टोर करानी है, इन वैल्यू को जो 0 इंडेक्सिंग पे है, आपका 1 इंडेक्सिंग पे है, ये 2 इंडेक्सिंग पे है, इनको वैल्यू को अगर आपको अलग अलग सेपरेट वेरिएबल में स्टोर कराना है तो आपने इन वेरिएबल का नाम दे दिया। ये आपने फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड करके आपने ना वेरिएबल यहाँ पे दे दिए। इसके बाद आपने क्या करा है, अपना असाइन ऑपरेटर यूज किया है। असाइन ऑपरेटर यूज करने के बाद आपने क्या कर रखा है, आपने है ना अपना जो एरे है ना, जो इस एरे को यहाँ पे है ना जाके इंट्रोड्यूस करा दिया है। तो इंट्रोड्यूस कराने से क्या हो गया, जो इस एरे की वैल्यू थी वो एक एक करके इसमें जाके है ना इन वेरिएबल में जाके स्टोर हो गई है। जब आप है ना यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करवाएंगे, जब इसमें आप जब फर्स्ट अपना वेरिएबल इसमें है ना पास करेंगे तो आपको आउटपुट पे क्या मिलेगा, आपको कंसोल विंडो पे मिल जाएगा रेड। उसी तरीके से हम बात कर लें कि आप है ना कंसोल विंडो पे सेकंड वेरिएबल पास कराएंगे तो आपको कंसोल विंडो पे क्या मिल जाएगा, ग्रीन। इसी तरीके से अगर आपने थर्ड वेरिएबल अगर पास करा दिया तो उसके बाद क्या मिल जाएगा आपको कंसोल विंडो पे ब्लू। इसी तरीके से आप है ना, ये हमारा क्या एग्जांपल होता है, ये हमारा एग्जांपल होता है डी स्ट्रक्चरिंग का। आई होप आप समझ गए होंगे व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन हियर। हम यहाँ पे है ना आपको क्या समझाना चाह रहे हैं, आप समझ गए होंगे कि डी स्ट्रक्चरिंग एरे की है ना किस तरीके से होती है, यानी उसमें जो आपके एरे की जो वैल्यू है उन्हें सेपरेट सिंगल वेरिएबल में किस तरीके से स्टोर करा सकते हैं, यही हमारा डी स्ट्रक्चरिंग होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड में आपका क्या कर रखा है, मैंने एक और अनदर एग्जांपल इसमें स्टोर करा रखा है हमने, तो इसे भी देख लेते हैं, जिससे हमारे ना इस पे डी स्ट्रक्चरिंग पे ना हमारी जो ग्रैप है यानी हमारी जो समझ है वो इस पे अच्छी हो जाएगी। इसको समझ लेते हैं। तो इसमें आप क्या करेंगे कि आपने ना जो एरे की डी स्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं, यहाँ पे एरे की डी स्ट्रक्चरिंग किस तरीके से कर रखी है, आपने ना कॉन्स्ट करके वेरिएबल इसमें इंट्रोड्यूस करा दिया, स्क्वायर ब्रैकेट करा रखा है। उसके बाद एक एरे इसमें डायरेक्टली यहाँ पे हमने एरे है ना इंट्रोड्यूस करा दिया, जो कि इसमें वैल्यू आपकी 1 और 2
जब आप कंसोल विंडो करवाएंगे ए एंड बी को, तो आपको क्या मिलेगा, कंसोल विंडो पे 1 एंड 2 मिल जाएगा। इसी तरीके से सिमिलर ये एक एग्जांपल है जो डिस्ट्रक्चरिंग का है, जिसमें आपने क्या कर रखा है कि नंबर्स में जाके है ना आपने ना अपने डायरेक्ट एरे को इंट्रोड्यूस करा दिया, फिर उसके बाद डिस्ट्रक्चरिंग कर रखी है, यहाँ पे आपने स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया ए एंड बी को, और नंबर एरेस को है ना इसमें पास कर दिया, ये रहा आपका नंबर एरे। और जब आपने कंसोल डॉट लॉग ए करवाया तो आउटपुट में मिल गया 10, और आपने कंसोल डॉट लॉग आपने बी करवाया तो ये आपको मिल गया आउटपुट पे 20। आई होप आप समझ गए होंगे कि आपका है ना किस तरीके से एरे की डिस्ट्रक्चरिंग करी जा सकती है। ऐसे ही आपका है ना जब हम आगे पढ़ते चले जाएंगे जावास्क्रिप्ट में, तो हम ऑब्जेक्ट की भी डिस्ट्रक्चरिंग करेंगे। एक बार अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर जाके देख लेते हैं कि किस तरीके से डिस्ट्रक्चरिंग कर सकते हैं एरे की। आइए हमारे साथ कंप्यूटर स्क्रीन पे, आइए अब देख लेते हैं आपके है ना जावास्क्रिप्ट में डिस्ट्रक्चरिंग किस तरीके से कर सकते हैं। हम अपने है ना कंप्यूटर स्क्रीन पे जाएंगे। कंप्यूटर स्क्रीन पे आप है ना index.html की फाइल क्रिएट करेंगे इन VS कोड। उसके बाद आपने है ना script.js की फाइल करेंगे विद द हेल्प ऑफ .js एक्सटेंशन। आप अपनी स्क्रिप्ट फाइल को है ना क्रिएट कर लेंगे। इस तरीके से आपने जावास्क्रिप्ट की फाइल क्रिएट कर ली है और आपने है ना एक index.html की फाइल क्रिएट कर ली है। इस index.html की फाइल को हम क्या करेंगे, अपने है ना इस जावास्क्रिप्ट की जो फाइल है script.js फाइल है उसको है ना विद द हेल्प ऑफ स्क्रिप्ट टैग उसको लिंक कराएंगे। लिंक कराने के बाद अपने है ना script.js फाइल में रिटर्न करेंगे। ये आप है ना काम करते हुए आ रहे होंगे। अब अपने है ना जावास्क्रिप्ट के कोड को यहाँ पे है ना लिखेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं अपने है ना डिस्ट्रक्चरिंग को समझ लेते हैं कि जावास्क्रिप्ट में एरे की डिस्ट्रक्चरिंग किस तरीके से की जा सकती है, जो कि अभी हमने पहले अपने पैनल पे देखा था, स्लाइड पे देखा था कि है ना हम किस तरीके से डिस्ट्रक्चरिंग कर सकते हैं। अब इसमें देखेंगे तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक एरे क्रिएट कर लेते हैं जो कि आपका कलर्स नाम का एरे होगा। इसमें आप डिफरेंट टाइप के है ना कलर्स के नेम को पास करेंगे टेक्स्ट की फॉर्म में, जो कि आपका रेड, ग्रीन एंड येलो। इस तरीके से आपने है ना एक एरे क्रिएट कर लिया जिसमें आपने है ना 3 वैल्यू दे रखी है, इसमें रेड, ग्रीन, येलो। इसके बाद हमें है ना इसमें डिस्ट्रक्चरिंग करनी है, तो वो किस तरीके से करते हैं आइए देखते हैं। इसके लिए सबसे पहले अपने वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे। इसके बाद हम है ना इसमें है ना स्क्वायर ब्रैकेट को लगाएंगे। स्क्वायर ब्रैकेट को लगाने के बाद इसमें हम क्या करेंगे, अपने है ना जितने भी है ना वैल्यूज हैं उसके जितनी भी वैल्यूज को है ना अपने वेरिएबल में है ना स्टोर कराना है, उनको है ना यहाँ पे इंट्रोड्यूस करा देंगे। वो किस तरीके से, जैसे हमने है ना वेरिएबल्स के नेम ले लिए A, B एंड C। इस तरीके से आपने है ना वेरिएबल्स ले लिए और इसमें है ना असाइन ऑपरेटर को लगाएंगे। असाइन ऑपरेटर को हम इंट्रोड्यूस करेंगे। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, अपने एरे को इसमें है ना पास करेंगे। तो एरे हमारा क्या है, जो है कलर्स नाम का एरे, इसको इंट्रोड्यूस करा देंगे। अब कंट्रोल एस प्रेस करेंगे। इसके बाद हम है ना एक एक जो हमारा वेरिएबल है इसको है ना अपने है ना कंसोल विंडो पे है ना इनकी वैल्यू को प्रिंट कराते हैं। उसके लिए क्या करेंगे, कंसोल डॉट लॉग टाइप करेंगे, पैरेंथेसिस लगाएंगे, इसमें ए को पास करते हैं। ए को पास करते हैं, सेमीकोलन लगाते हैं, कंट्रोल एस प्रेस करके अपने एक बार ब्राउजर पर जाके चेक करते हैं। तो वापस अपने ब्राउजर पर जाएंगे, अपनी कंसोल विंडो पर जाके देखेंगे तो आप देखेंगे आपको आउटपुट पे क्या मिला, आपको रेड मिला। इसी तरीके से VS कोड में रिटर्न करते हैं और दूसरे वेरिएबल्स को इसमें प्रिंट कराते हैं। तो इसमें ए की जगह है ना B को पास कराते हैं। इसके बाद है ना इसमें C को पास कराते हैं। कंट्रोल एस प्रेस करते हैं, वापस अपने ब्राउजर पे जाके देखेंगे तो आपके क्या आ गया, रेड, ग्रीन, येलो। ये आपके है ना आपके ABC वाले वेरिएबल्स में है ना इंट्रोड्यूस हो चुके हैं, यानी असाइन हो चुके हैं। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे है ना एक ऐसा वेरिएबल ले लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग कराते हैं, जो कि आपका है ना वैल्यूज़ के असाइन ही नहीं है, जैसे हमने यहाँ पे कर दिया, D को इंट्रोड्यूस करा दिया। कंट्रोल एस प्रेस करते हैं, वापस अपने ब्राउजर पे जाके देखेंगे तो आपका क्या आएगा, D इज नॉट डिफाइंड। आई होप आप समझ गए होंगे कि आप है ना किस तरीके से इसमें है ना डिस्ट्रक्चरिंग कर सकते हैं। अब बाई चांस हम है ना यहाँ पे 2 ही वेरिएबल को इंट्रोड्यूस कराएं, यानी A एंड B को कराते हैं, कंट्रोल एस प्रेस करते हैं, वापस अपने ब्राउजर पे जाके देखते हैं तो आप क्या देख सकते हैं, आपका है ना रेड और ग्रीन आपका है ना आ गया है, बट आपका C इज नॉट डिफाइंड। आपका है ना C आपने है ना इंट्रोड्यूस नहीं कराया तो आपका है ना C इसमें नहीं आया। आइए हमेशा कैसे आपकी वैल्यू पिक करेगा, आपके 0 इंडेक्सिंग से आपकी वैल्यू पिक करेगा और उसके बाद उसमें है ना वैल्यू आगे इंक्रीमेंट करता रहेगा। 0 इंडेक्सिंग पे A में क्या चला जाएगा, आपका रेड चला जाएगा, और आपका B में क्या चला जाएगा, जो 1 इंडेक्सिंग पे है, ग्रीन असाइन हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से डिस्ट्रक्चरिंग करते हैं। आज की इस वीडियो में आपने देखा कि किस तरीके से डिस्ट्रक्चरिंग करते हैं। डिस्ट्रक्चरिंग के लिए आपने क्या कर रखा है, सबसे पहले आपने है ना कलर्स नाम के एक एरे को क्रिएट कर लिया, जो कि आप जानते होंगे कि एरे किस तरीके से क्रिएट होता है। आप अपने स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करेंगे। इसमें आपने है ना डिफरेंट टाइप के जो कलर्स हैं, स्ट्रिंग जो कलर्स के नेम है वो पास करा दिए हैं स्ट्रिंग फॉर्म में, रेड, ग्रीन, येलो।
इसके बाद हमने क्या करा है, डिस्ट्रक्चरिंग, यानी अपने एरे की वैल्यूज को हम है ना पिक कर रहे हैं, यानी अपने एरे की वैल्यू को है ना अपने एरे में से निकाल रहे हैं। वो किस तरीके से निकाल रहे हैं, वो हमने सबसे पहले लेट के हेल्प वेरिएबल को इंट्रोड्यूस कराया, स्क्वायर ब्रैकेट लगाया। अब हम इसमें है ना अपने वेरिएबल्स को इंट्रोड्यूस कराएंगे। वेरिएबल्स यानी हमने अभी यहाँ पे हमें ए एंड बी नाम पास कर रखा है, आप कोई भी नेम दे सकते हैं, ये ऐसा नहीं है कि आपको ए एंड बी देना हो। हमने यहाँ पे अभी ए एंड बी दे रखा है, इसके बाद असाइन ऑपरेटर का यूज किया है। उसके बाद हमने क्या कर रखा है, अपने एरे को इसमें असाइन कर दिया है, एरे को असाइन कर दिया है। इसके बाद हमने क्या कर रखा है कि एक एक वैल्यू को चेक कराया वेरिएबल्स की कि हमारी क्या क्या आ रही है। तो हमने जब console.log ए करवाया तो आपको क्या मिला, रेड मिला। console.log बी कराया तो आपको ग्रीन मिला। और अभी हमने यहाँ पे सी नहीं इंट्रोड्यूस कराया, जब सी कराया तो आपको क्या मिला था, आपको जब सी कराओगे console.log तो आपको येलो मिलेगा। हाँ, आपने इसमें देखा कि अगर आपने ऐसा वेरिएबल पास किया जो कि आपने इंट्रोड्यूस नहीं कराया तो आपका क्या आ गया, डी इज नॉट डिफाइंड आ गया था। इसमें एक और चीज थी जो आपको समझाई गई थी कि आपको है ना ए एंड बी पे है ना क्या आया था कि जो जीरो इंडेक्सिंग पे था, यानी जीरो पे क्या है हमारा रेड है और वन पे क्या है ग्रीन है। अभी हमने सी को यूज ही नहीं करा तो हमारा ए एंड बी है ना ऑटोमेटिकली है ना किस में ले गया, आपको जीरो इंडेक्सिंग से स्टार्टिंग हो जाएगी। यानी ए में क्या हो गया, आपका रेड स्टोर हो गया और बी में क्या हो गया, ग्रीन हो गया। आई होप आप समझ गए होंगे कि डिस्ट्रक्चरिंग किस तरीके से की जा सकती है जावास्क्रिप्ट में। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। थैंक यू। आज की इस वीडियो में आपने देखा कि हम है ना किस तरीके से एरे की डिस्ट्रक्चरिंग कर सकते हैं। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।